class, this is another type of the sum, and this type is known as a sales mix. Okay, so let's read the sum और देखते हैं कि इसको कैसे करना होता है. From the following information is available for the Usha Limited. Okay, name of the company is Usha Limited. Direct material per unit is given, and we have two products, X and Y. So direct material is given as well as direct wages is given for per unit for the product X as well as product Y. So this class direct material as well as the direct wages, ये कौन सा कॉस्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट. कौन सा कॉस्ट हो जाएगा ये हमारा, दिस विल बी आर वेरिएबल कॉस्ट. नाउ वेरिएबल ओवरहेड्स आर गिवन, दैट इज 125% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस. जो भी डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट आया उसका 125% विल बी और वेरिएबल ओवरहेड्स. सो फाइंड, तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्ट वेजेस. हाउ, देखो 4 hours and 1 hour का इट इज 5 rupees. So 4 into 5 comes to 20 for the product X, and 6 into 4 that is 24 for the product Y. ठीक है, चलो. Fixed overheads total, now they have given us for the total overheads fixed, that is 2500. ठीक है, सारे का X का और Y का मिला के कितना आ रहा है, 2500 is the fixed overheads. Selling price per unit for the X is given and the selling price for per unit of product Y is given. दोनों का sell price भी दिया है. तो we can see whatever data we require for preparing the marginal cost sheet, हमारे पास सब कुछ यहाँ पर available है. Okay, we have everything over here, but सिर्फ हमारा जो फिक्स, देखो everything is given in the per unit. ठीक है, और सिर्फ जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज गिवन इन this 2500, इट इज द टोटल अमाउंट. ओके, तो हम यहाँ पर जो सबसे पहले बनाएंगे दैट वी विल बी प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. बाय स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, बिकॉज एवरी ऑफ द फिगर्स इज बीन गिवन इन द पर यूनिट में डेटा दिया है. सो फर्स्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड देन वी विल फाइंड आउट कि हम देखते हैं कि कौन सा सेल्स मिक्स करने से हमें अच्छा ये हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. So then we will take a decision. Now see what you are required to prepare. Statement showing marginal cost, हमें पहले इनको ये बताना है कि marginal cost कितना है, और contribution per unit for product X and Y. पहले हम marginal cost दिखाएंगे and then we will find out कि कितना contribution आ रहा है X product के लिए and Y product के लिए in per unit. Now, the total contribution and the profit resulting from each of the suggested sales mix and suggest which of the alternative sales mix you would be recommend to the management. अब बोल रहे कि आपको ये कौन सा सेल्स मिक्स आप रिकमेंड करोगे मैनेजमेंट को. नाउ दे हैव गिवन अ सर्टेन सेल्स मिक्स. अभी दो का कॉम्बिनेशन करके हमें किस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, दैट वी नीड टू टेल देम. कि अगर हम 250 यूनिट्स ऑफ एक्स सेल करेंगे और 250 यूनिट्स ऑफ वाई सेल करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा. सेम वे इफ वी सेल 300 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 200 यूनिट्स ऑफ वाई, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन अस द कॉम्बिनेशन. फ्रॉम दैट कॉम्बिनेशन वी हैव टू गिव देयर ऑल्टरनेट सेल्स मिक्स, और हमें रिकमेंडेशन देना है मैनेजमेंट को कि कौन सा ऑल्टरनेटिव यहाँ पर सही होगा और किस में हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. Okay, so let's give the heading. First you need to give the heading Usha Limited, and this will be a statement of contribution per unit. We have a two products, so X and the product Y. I have made a two columns. क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट का जो भी ये होगा हम आउटर इनर कॉलम में करेंगे, फिर देन द फिगर वी विल बी राइटिंग डाउन इन द आउटर कॉलम. Okay, now what is the sale per unit for X? It is 80. Now they have given us the selling price, so it's better we write down over here selling price. Selling price is 80 for product X and 90 for product Y.
वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सा है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है हमारे पास. इट्स बेटर वी राइट डाउन मटेरियल फर्स्ट एंड देन लेबर. Now direct material का cost is how much? 20 for product X and 16 for product Y. Same way labor 4 into 5. This comes to 20. 6 into 4 that is 24. Variable cost कितना बोला है? 125% of direct wages. So 20 का 125% करो. How much you will be getting? Yes, 25. और 24 का 125%. This comes to 30. Take a total. It is coming to 65. Same way, take the total over here. 70. So write the 70 in the outer column. So now selling price minus your marginal cost will give you the contribution. So 80 minus 65. This comes to 15 per unit. And 90 minus 70. So 20 per unit. तो हमें contribution मिल गया. We got the contribution per unit. 15 for product X and 20 for the product Y. Clear? Am I clear? Anyone facing any of the doubt till here? Fine. Now we have to make a table for evaluating the alternatives. They have given us the alternatives. So देखो how to make the table first. Particulars लिखोगे. Then जितने भी कितने alternatives दिए, they have given us the 4 alternatives of the sales mix. So give the number 1, 2, 3 and 4. और जो भी कॉम्बिनेशन बोला है वो कॉम्बिनेशन लिखो. जितने भी कॉम्बी और देखो फोर्थ में सिर्फ बोल रहे कि 5 सिर्फ अगर हम 500 यूनिट्स ऑफ अगर एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हाउ मच विल बी द प्रॉफिट. सो वट एवर दे हैव गिवन इज वी जस्ट हैव टू राइट इट डाउन. ओके, यहाँ पर सिर्फ इतना. अब क्या बोला है? फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट. कैसे मिलता है हमें प्रॉफिट? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स अस द प्रॉफिट. ठीक है, एंड हियर वी हैव टू डू द एनालिसिस फॉर बोथ एक्स प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर द प्रोडक्ट वाई. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द कॉन्ट्रीब्यूशन. अब देखो, हाँ, लिसन ओवर हियर केयरफुली. कितना है प्रोडक्ट एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन? 15 and how many units they are asking us to produce? 250 units. So what you have to do, you have to multiply 250 with 15. 250 units और एक यूनिट का कितना पैसा है? 15 रुपीज. सो टोटल यूनिट्स का कितना हो जाएगा? देखो 250 into 15. So this is coming to 3,750. Same way we have to do for the product Y. 250 units and 20 rupees is the contribution per unit. So multiply 250 with 20. So this is coming to 5,000. अब दोनों का कंट्रीब्यूशन को ऐड करके देखो कितना टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है? 8,750. Now they have given us the fixed cost in the question. Total fixed cost is how much? 2,500. So write down 2,500 as a fixed cost. So when I subtract this, I will be getting 6,250. So we got a प्रॉफिट. जब हम 250 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 250 यूनिट्स ऑफ वाई अगर हम ले रहे हैं तो हमें कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 6,250 का.
Same way we need to do it for the second one. Are you getting कैसे हो रहा है ये? चलो, नाउ वी हैव अ 300 यूनिट्स ऑफ एक्स, और एक यूनिट का प्राइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया. दिस इज हाउ मच? 15 रुपीज. सो 300 into 15, 4500. Same way, 200 units of y, so 200 into y का contribution per unit is 20. So 4500 plus 4000, this comes to 8500. They have already given us the fixed cost 2500. When we subtract it, we will be getting 6000 as a profit. Same way, let's do it for the third alternative. 200 units of x. So 200 into 15 rupees. So this is coming to 3000. Same way, 300 units of y you are taking. So 300 into 20, 6000. Add this up, 3000 plus 6000, 9000. Again, variable cost remains the same. Subtract the fixed cost from the contribution, you will be getting 6500 as a profit. तो अब तक का देखो, हाँ ये तीनों का सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट सेल्स मिक्स है? अगेन वी नीड टू डू इट फॉर द फोर्थ एज वेल. बट अगर ये तीनों में से देखो तो अभी तक किसमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है? इन द थर्ड वन, दैट इज व्हेन वी सेल 200 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 300 यूनिट्स ऑफ वाई, तो हमें यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा. हमने अब तक, हाँ हम अब तक जितना भी हमने ये किया है उससे हम सिर्फ एक डिसीजन ले रहे हैं. नाउ अभी फोर्थ अभी भी करना ऑल्टरनेटिव बाकी है. नाउ इन फोर्थ दे आर आस्किंग के ओनली वी आर टेकिंग द 500 यूनिट्स ऑफ एक्स, वी आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द यूनिट्स ऑफ वाई. ठीक है, सो चलो 500 into 15, so this is coming to 7500. We don't have to take y, so dash, so total will be 7500 only. 2500 ka is fixed cost, so the profit will be how much? 5000. now everyone let me know कौन सा ऑल्टरनेटिव हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा. विच ऑल्टरनेटिव वी कैन सजेस्ट टू द मैनेजमेंट? कौन सा सेल्स मिक्स बेस्ट है? Yes, obviously alternative 3 is the best. Alternative 3 is the best. So we need to write down the comment. Here I am writing it down. Alternative 3, 200 units of X, of product X, and 300 units of product Y is recommended. To the management, as there is maximum profit. इस क्लास समझ में आया? हाउ इट इज बिन डन?
सो सेल्स मिक्स में हमें ये देखना था कि कौन सा ऑल्टरनेटिव हम बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं टू गेन अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट ऑल्टरनेटिव हमने एक डिसीजन लिया कि ये हमारा ये ऑल्टरनेटिव हमें अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास यर वी हैव ओनली 2 प्रोडक्ट्स और हमारे पास 3 to 4 ऐसे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। इवन इफ द एग्जाम सेम आता है, 2 products and 3 to 4 they gives us the alternative and they ask us to give our comment ke whether which alternative should be followed.